हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। सो राइट नाउ आपने देखा होगा कि एसबीआई पीओ का जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है और अभी एसबीआई ने अपना बायोडाटा फॉर्म और आपका जो कॉल लेटर है इसको रिलीज कर दिया है। काफ़ी लोगों के बहुत सारे सवाल हैं बायोडाटा फॉर्म में कैसे भरना है और भी चीज़ें क्या है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताना चाहूँगा। स्टेप नंबर 1 आपका ये होगा कि आपको वेबसाइट पर इस तरीके का पूरा बायोडाटा फॉर्म जो है आपको मिल जाएगा और आपको इस बायोडाटा फॉर्म को भरना है और इसकी कॉपीज भी आपको क्रिएट करनी होगी। वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। एक चीज और है, काफी लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम दोनों के दोनों जो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं वो गेस्टेड ऑफिसर से मंगवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बिल्कुल दोस्तों, आप गेस्टेड ऑफिसर से दोनों के दोनों ही साइन करवा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। और गेस्टेड ऑफिसर में आपको पता होगा कि गवर्नमेंट डॉक्टर, बीडीओ या फिर तहसीलदार जो भी गेस्टेड है, आप उसके सिग्नेचर करवा के जो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आप इनको फर्दर यूज कर सकते हो। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, आपके और भी बहुत सारे जो डाउट हैं वो आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ओके, पहले आप ये देखें कि जो पहला वाला पेज है, ओके, इसमें आपको क्या भरना होगा। इसमें जो आप अपना इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड करोगे तो उसमें आपकी डेट आ जाएगी। जैसे सपोज करो कि अगर आपकी 5 मार्च को इंटरव्यू है तो आपका 5/03/2021 इस डेट को इस फॉर्मेट में भर दोगे। सेंटर आपका कहाँ पर है, एज्यूम कर लो अगर आपका सेंटर दिल्ली में है तो आप यहाँ पर दिल्ली फिल कर दोगे। इसके बाद पैनल नंबर, अगर आपका 11, 12, 13 जो भी है पैनल, वो आपको पता चल जाएगा। रोल नंबर, आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर भरना है, जितनी भी डिजिट होंगी। आपको अपना नाम लिखना है। अब सपोज करो किसी का नाम अमित है तो वो इस फॉर्मेट में अमित कुमार अपना नाम भर देगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर अपनी कैटेगरी यहाँ पर उसको फिल करनी है और अपना आधार नंबर यहाँ पर डालनी है। कैटेगरी मतलब कि वो जनरल में आता है, SC ST है, OBC है, जिसमें है। ओके, इसके बाद जो फर्दर आगे की जो डिटेल होगी वो आपको भरनी नहीं है, ये आपकी ऑफिस पर्पज से यूज़ के लिए होती है। अब यहाँ से दोस्तों ये आपका देखो पेज नंबर 1 है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये पेज नंबर 1 है। इसके बाद ये पेज नंबर 2 होगा, फिर पेज नंबर 3 है और पेज नंबर 4 एंड कहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर आपका लेफ्ट थंब लगेगा। इसके बाद कोई पेज नहीं होगा। तो यहाँ पर आप पहले ये नोट कर लें कि पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक ये आपके पेजेस हैं जिनको आपको पहले ओरिजिनल फॉर्मेट में भरना होगा, मतलब अपने पेन से, ठीक है, प्रिंट आउट निकाल के। इसके बाद आपके इंटरव्यू में जो आपने इंटरव्यू कॉल लेटर देखा होगा उसमें कॉपीज लिखी होंगी कि आपको बायोडाटा फॉर्म का सेट बनाना है, ठीक है। तो जितने सेट वहाँ पर लिखेंगे उतने ही सेट आपको बनाने हैं। पहले आप ओरिजिनल फिल कर लें, उसके बाद उसकी फोटोकॉपी करा लें, ठीक है। ओरिजिनल को जब भरना तो उसमें जो थंब है अपना वो मत लगाना, ठीक है, वो बाद में लग जाएगा। ओके, सिग्नेचर थंब और आपका फोटो, ये 3 चीज़ों को आप अवॉइड कर देना। बाकी डिटेल भर लेना, फिर उसकी फोटोकॉपी करा आप लोगे। तो जैसे 4 सेट हैं, ठीक है, तो 4 सेट के बाद अब जो एक आपका ओरिजिनल हो गया तो आपके टोटल कितने हो गए, 5 सेट हो गए, ठीक है। तो ओरिजिनल में आपने पेन से अपने हाथों से बाई हैंड भरा हुआ है। जो ये 4 सेट हैं ये फोटोकॉपी है। फिर इन चारों सेट पर एक एक फोटो अपना आपको लगाना पड़ेगा, अपने सिग्नेचर और अपना जो थंब है वो आप वहां पर लगा लेना जब आप जाओगे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ये 5 कॉपी आपकी इसलिए बनती हैं क्योंकि जो आपका पैनल होता है उनके पास भी इस तरीके के बायोडाटा फॉर्म की कॉपी होती है। दैट इज वाई एसबीआई इस फॉर्मेट में सारी चीज़ों को प्रिपेयर करवाता है। ओके, बाकी अब हम आगे और भी चीज़ों को देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, काफ़ी लोगों के मन में सवाल आ रहा था कि जैसे यहाँ पर नेक्स्ट वाला आप पेज देखोगे, पेज नंबर 5, ये क्या है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है और एक आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या दोनों ही गेस्टेड से करा लें। बिल्कुल करा सकते हो। इसमें मेंशन किया हुआ है ये इशूड किसके द्वारा होना चाहिए, कोई भी गेस्टेड ऑफिसर, स्टेट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, MLA हो, MLC हो, MP हो, या फिर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी ब्रांच हेड हो, ठीक है। ब्रांच हेड का मतलब हो गया कि जो स्केल 4, 5 के जो ब्रांच मैनेजर वगैरह होते हैं उनसे भी काम चल जाएगा, या फिर कोई भी अदर बैंक है जैसे कि PNB आपके घर के आसपास में, या कोई अंकल है आपके जो PNB में मैनेजर है, जान पहचान है, तो आप उनसे भी इस आइडेंटिटी और अपने उसको करवा सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब एक चीज़ का आप और यहाँ पर ध्यान रखना कि जब आप इस बायोडाटा फॉर्म को भरोगे तो बहुत ही केयरफुली आपको सारी चीज़ें भरनी होगी। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, पेज नंबर 1 पर आ जाओ। यहाँ पर एक एक चीज़ मैं पॉइंट बता रहा हूँ, भरूंगा नहीं। यहाँ पर लिखा है सेंटर फॉर इंटरव्यू, कहाँ पर आपका सेंटर है तो वो आपको यहाँ पर भर देना है, ठीक है। लखनऊ है, भोपाल है, दिल्ली है, कहाँ पर है जो आपको भर देना है। इसके बाद डेट क्या है इंटरव्यू की वो भरनी है, अपना अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर अपना भर देना है। फिर आपको यहाँ पर चॉइस करना है कि इंग्लिश जो आपका इंटरव्यू है हिंदी या इंग्लिश में किस में आप चॉइस देना चाहते हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर इंग्लिश चूज़ कर दोगे तो दैट मीन्स कि जो मोड ऑफ आपका कम्युनिकेशन होगा वो वहाँ पर इंग्लिश होगा। हिंदी करोगे तो आपसे हिंदी में करेंगे, कोई भी ऐसे इशू नहीं आएगा, ठीक है।
इसमें कहा गया है कि आप अपना ब्लॉक लेटर्स में अपना पूरा जो डिग्री में आपका नाम लिखा होता है वो आपको यहाँ पर रखना है ब्लॉक लेटर्स में, ठीक है। तो ये आप भर दोगे। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट आप देखोगे अपना स्टेटस यहाँ पर पिक करना है कि कौन सा स्टेटस है, मैरिड अनमैरिड, ठीक है, वो आप भर दोगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दो, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे और आओ, मैं पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। जन्म का स्थान, आपकी नेशनलिटी, कौन से राज्य के निवासी हो, ठीक है, क्या रिलीजन है, पिता का नाम, कौन सा व्यवसाय है, माता का नाम एवं व्यवसाय, और जो इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं पता है, नहीं आप उसमें बिलोंग कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, NA भर दोगे, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, सीधी सी बात है। अब मदर का नेम भरोगे, उसके पीछे कॉमा लगाकर आप हाउसवाइफ लिख देना, ठीक है। जो भी चीज़ें बिजनेस वुमेन है तो वो लिख दो, और इसमें राष्ट्रीयता लिखनी है, फादर मदर की क्या है, पत्नी है तो उनका जन्म स्थान वगैरह नहीं है तो NA लिख दो, सीधी बात है, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको सारी डिटेल यहाँ पर भरनी है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो आपकी कैटेगरी है उसको टिक कर दो। इसके बाद फर्दर ये लिखा है कि इफ़ यू आर अ रेप्टाइड माइग्रेंट डिस्प्लेस पर्सन गिव पार्टिकुलर्स, ठीक है। अगर आप इस केस में नहीं बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर NA लिख दो, अगर आप हो तो यहाँ पर भर दो। तो ये ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पर मातृभाषा है तो आप लिख दो मदर टंग आपकी क्या है, ठीक है। इसके बाद आप देख लो यहाँ पर जो ये लिखा है कि नॉलेज ऑफ लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के अलावा आपको क्या क्या आता है। अगर आपको गुजराती आती है तो आप यहाँ पर लिख दो गुजराती, ठीक है। बोल लेते हो, पढ़ लेते हो, लिख लेते हो, जो भी सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आपने अपना मैट्रिकुलेशन में पढ़ी है तो आप उस चीज़ को यहाँ पर फिल करके बता दो कि हमने 10th में पढ़ी, 12th में पढ़ी, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता अपनी यहाँ पर आपको हर एक एंगल से भरनी होगी, मतलब सेमेस्टर वाइज। देखो यहाँ पर 10th है, कौन से साल में पास हुआ, टोटल प्राप्त नंबर, ठीक है, प्रतिशत कितना है। अब जैसे यहाँ पर इस तरीके से भरोगे, आपने जैसे सपोज करो कि 2008 में पास किया, कुल अंक आपका टोटल सारे पेपर 600 के होते थे, आपको नंबर कितने मिले, 400 नंबर, अपना परसेंटेज भर दो। इस फॉर्मेट में आपको सारी चीज़ों को दोस्तों भरना होगा, ठीक है। ऐसे ही 12th का भरो। फिर यहाँ पर ये सेमेस्टर वाला है, सेमेस्टर वाले काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे। देखो क्या है कि 2 सेमेस्टर मिला के 1 साल होता है, ठीक है। 3rd 4th मिला के 1 साल यहाँ पर हो जाएगा। ये देखोगे 4th 5th, ये 5th और 6th मिलाकर आपका 1 साल हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने लिख भी रखा है, फर्स्ट ईयर वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर भरे, सेकेंड ये, थर्ड ये। अगर आपने BA BCom कर रखा होगा तो उसमें कोई भी ये नहीं कि आपको सेमेस्टर के हिसाब से भरना है, क्योंकि उसमें तो पूरा ईयर का एक बार में ही एग्जाम होता है और भरना यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ कर लोगे। फिर अपना टोटल लिख दो, कुल अंक कितने हैं, आपका कौन सी ईयर में आपने पास किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी होंगी अपने फॉर्मेट में, ओके। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आप यहाँ पर आ जाओ, नेक्स्ट थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे, ये आपसे पूछ रहा है कि आगे आपने कोई मास्टर्स वगैरह कर रखा है, उसकी डिटेल दे दो। फिर आगे ये पूछ रहा है कि कहीं पर आपका कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, तो करंट एम्प्लॉयर उसका भर दो। करंट एम्प्लॉयर हो गए तो NOC सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, जो आपका प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा वहाँ से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। बैंकिंग में विशेष शैक्षिक योग्यता, तो ये सब लग दो, अगर है कोई आपके पास में, वरना नहीं है तो कोई बात नहीं, NA लिख दो, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। जो डिटेल नहीं मालूम है उसको खाली मत छोड़ना, NA, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, ओके। आगे फर्दर अपना जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो दोनों भर दो विद पिन कोड। एवरी डिटेल आपकी भरी हुई यहाँ पर होनी चाहिए, और इसमें कोई भी आपके खिलाफ कोई केस बेस या फिर कोई भी जो न्यायालय की कार्रवाई वगैरह नहीं हुई है तो वहाँ पर आप NA लिख दो, या कोई केस नंबर हो तो आप केस नंबर को यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आगे फर्दर देखोगे यहाँ पर 2 आपको रेफरेंसेस जो रेफरी हैं इनके नाम यहाँ पर देने होंगे। ध्यान रखना, रेफरी में आपको पूछा गया ना कि नेम आपको 2 प्रतिष्ठित परिचायकों के नाम देने हैं। ये कौन कौन हो सकते हैं, ये आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, मामा का लड़का, चाचा का लड़का, कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर SBI जो है इनसे कम्युनिकेट करेगा, और हो सकता है कि इनको एक लेटर वगैरह भी लिखकर जो SBI का फॉर्मेट हो वो बाई पोस्ट आपको इनको भेजा जाए और ये रिवर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा सा आप कर लेना इस हिसाब से अपना एडजस्टमेंट, ठीक है। अगर कोई और डिटेल जो आप बताना चाहते हो जो ऊपर नहीं भरी गई तो आप उसको यहाँ पर भर देना, वरना ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसमें NA लिख देना, कोई इशू नहीं। वैसे मैं चाहूँगा कि कोई ऐसी डिटेल जो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये आपका पूरा पेपर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों आपके सर्किल्स हैं, SBI के सर्किल जहाँ पर SBI की ब्रांचेस हैं, जैसे कि अहमदाबाद सर्किल हो गया, भोपाल सर्किल हो गया। तो ऐसे आप सारे सर्किल्स को देखना चाहें तो मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं।
और उस मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि जैसे आपकी जो नियर बाई जो सर्किल हो आप उसको ही ऑप्ट करें, और ये बहुत हैवी चांसेस हैं कि दोस्तों आपको वही सर्किल अलॉट हो जाए। ठीक है, अभी कुछ लोगों के एक्सपीरियंस मेरे पास में है जिन्होंने मुझे खुद बताया कि हमने जो है पटना सर्किल डाला और हमें पटना सर्किल मिल गया, और जिन्होंने दिल्ली डाला उनको दिल्ली मिल गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं क्योंकि सर्किल काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और इसमें जो है चांसेस यही कि आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आप वही सर्किल भरें जो कि आपके नियर बाई हो। ओके, अब एक चीज़ और है, यहाँ पर काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि 2 सर्टिफिकेट जो है उसमें क्या करना है, दोनों गैजेटेड से करवा ले क्या? बिल्कुल करवा लो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 2 करेक्टर सर्टिफिकेट गैजेटेड से करा लो, और जो आपका इसमें प्रोफार्मा में बायोडाटा में जो एक दे रखा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ये कहाँ पर है, ये पेज नंबर 5 पर है आई थिंक। ओके, पेज नंबर 5 पे जो ये आइडेंटिटी है ये भी आप करवा लो। ठीक है, तब भी कोई इशू इसमें नहीं आएगा। ये चीज़ है आपकी यहाँ पर। अब कुछ लोगों को सर्टिफिकेट का फॉर्मेट चाहिए, तो मैं आपको ये फॉर्मेट यहाँ पर बता दे रहा हूँ। फॉर्मेट दोस्तों कुछ इस तरीके से आप ये देख सकते हो एक बार। फॉर्मेट में क्या है कि सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन दिस वन, और ये यहाँ पर सर्टिफाइड कर दिया था। ये आपके 2 करेक्टर सर्टिफिकेट हो गए। अगर आप ये भी पीडीएफ चाहते हो तो मैं आपको टेलीग्राम का ग्रुप देता हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन कर लो। नीचे टेलीग्राम का ग्रुप आपको दिया गया है, वहाँ से आप इस वाली पीडीएफ को डाउनलोड क्लियरली एक बार में कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप सभी के छोटे से कुछ डाउट थे, और जिसमें हाँ एक चीज़ और है, काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे यहाँ पर ले जाने पड़ेंगे। तो देखो, पहले तो एक आइडेंटिटी प्रूफ है, ये आपका रहता ही है। इसमें क्या आपका हो जाता है, सबसे बेस्ट है आधार कार्ड, नहीं है तो आपका जो पासपोर्ट है वो चल जाएगा, अगर वो भी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी आपका हो जाता है। तो ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो जाता है। इसके बाद में 10th और इसकी 2 चीज़ें, एक तो इसका मार्कशीट हो गया और इसका सर्टिफिकेट हो गया। इसी तरीके से 12th, इसकी भी 2 चीज़ें, एक मार्कशीट और एक आपका सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप देख लो जो आपका ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन में भी आपको हर एक सेमेस्टर की मार्कशीट और अपनी कंप्लीट डिग्री, जो कि सर्टिफिकेट और डिग्री एक ही चीज़ होती है। ठीक है, जिसको हम सनद बोलते हैं, सनद। ठीक है, जो हिंदी वाले स्टूडेंट हो गए उनको ये चीज़ पता होगी। और कई बार क्या होता है, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट एक ही फॉर्मेट में आता है, तो वो भी आपका एक ही चल जाएगा। कोई डीओबी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी डेट ऑफ बर्थ की, क्योंकि आपका जो 10th का होगा उसमें ऑलरेडी वहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी और वहाँ से ये वाली चीज़ मैच कर जाएगी। ठीक है, तो ये आपको लेकर जाना है। फ़ोटोज़ आप अपने एक ही रखना, जो आपने स्टार्टिंग में एप्लीकेशन फॉर्म भरा हो वही फ़ोटो को आप यूज़ करना। कॉपी काफ़ी सारी बनवा के रख लो, बाकी एक ओरिजिनल सेट आपका रहेगा। हाँ, ये जो गेस्टेड ऑफिसर वाले जो सर्टिफिकेट होंगे ना, करेक्टर वाले, ये आपके एज इट इज़ ओरिजिनल लगेंगे, इनकी फोटोकॉपी नहीं लगती है। ओके, बाकी आपके जो ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह होंगे इनकी आपकी फोटोस्टेट वहाँ पर आपके एक सेट में लग जाएगी। और सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, एवरीथिंग सेल्फ अटेस्टेड आपका होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ओके, सेल्फ अटेस्टेड में अपना नाम सीधे मेंशन कर दो, उससे आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। तो ये 2-3 बातें थी, और बाकी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर लें ताकि आपका वहाँ पर काम हो जाए। ओके, तो आगे हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर अभी भी कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछें। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन।